अब हम कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको ये फ्री डोमेन होस्टिंग की वेबसाइट है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में आपको ये बना के भी दिखा दूंगा कि हम फ्री डोमेन होस्टिंग की वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अदरवाइज़ मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उस वीडियो में सिर्फ सिंपल 3 से 4 क्लिक से आपके पास एक कंप्लीट वर्डप्रेस की वेबसाइट आ जाएगी। पूरी एक वेबसाइट होगी, जैसे ये एक वेबसाइट है, प्रोफेशनल वेबसाइट्स का डिस्प्ले होता है वैसे इसका होगा, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं लाइव, आप बना भी सकते हैं इसको प्रैक्टिस के तौर पे। यह मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा। इसमें हमें अब क्या करना है, लेट्स सपोज आपने कीवर्ड्स फाइंड कर लिए थे, डिस्क्रिप्शन लिख ली थी, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। भाई मेरी कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन मुझे शो होनी चाहिए, बैकएंड पे कैसे लिखेंगे, बैकएंड पे कैसे काम करेंगे, अब वो देखते हैं हम। ये इसका डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, ये इसका मैंने नाम वैसे स्टोर का लिखा हुआ बेबी मार्ट, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, आप इसमें पोस्ट भी कर सकते हो, पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी सारे। अब मैं इसका एक पेज क्रिएट करता हूँ। मैं सबसे पहले पेजेस पे आता हूँ, आपको एक चीज़ दिखा दूँ। जैसे मैं पेजेस पे आया हूँ, फॉर एग्जांपल ये सैम्पल पेज में ओपन कर लेता हूँ इसी का, समझाने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़। सैम्पल पेज है ये। अब मैं इस पेज के अब आपने सबसे पहले प्लगइन्स में आता हूँ मैं। प्लगइन्स में आना आपने, उसके बाद आपने यहाँ मुझे एक टूल है उसको डीएक्टिवेट पहले करता हूँ मैं इसको, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने किस तरह से इसको इंस्टॉल किया, किस तरह से मैंने इस पर अकाउंट क्रिएट किया, इसको मैंने कैसे यूज़ किया। अब मैं वही सैम्पल पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि कुछ लिखने के लिए आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं कुछ टाइप कर सकूँ या कुछ लिख सकूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डैशबोर्ड में आना वर्डप्रेस के। अब हम क्या सीख रहे हैं कि हम किसी भी वेबसाइट में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल्स, उसकी रीडेबिलिटी, उसके एसईओ फैक्टर्स कैसे सही कर सकते हैं, हम आज वो साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ में आपको रिपोर्ट टीएक्सटी का भी बता दूंगा, साइट में आपका भी इम्प्लीमेंटेशन बता दूंगा कि हम ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली। आपने प्लगइन्स में आना है, सबसे पहले ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, राइट। उसके बाद आपने यहाँ से सर्च करना है SEO योस्ट, ये आ गया फर्स्ट वन। ये प्लगइन आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। एक्टिवेट, अब मैं क्या करूँगा, पेजेस में आऊँगा, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं कोई एक नया आपके लिए एक पेज बना लेता हूँ, न्यू पेज, ठीक है। मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ से मुझे टाइटल पूछ रहा है। टाइटल मैंने क्या आपको बताया था कि टाइटल मेरा क्या होगा, कीवर्ड होगा। यहाँ से मैं अपना कीवर्ड लिखूँगा SEO ट्रेनिंग इन लाहौर, ठीक है।
ये मेरा पेज नेम है, राइट। वही पेज नेम मेरा क्या होगा, टाइटल, और वही मेरा क्या होगा, फोकस कीवर्ड। अभी आपने ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। उसके बाद यह आपको एक छोटा सा ऐड ब्लॉक का बटन नज़र आ रहा है, क्लिक करना है इस पर। इमेज लगा सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं थोड़े से इस पर पैराग्राफ क्लिक करता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि थोड़ा कंटेंट मैं गूगल से ले लेता हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं यही कंटेंट ले लेता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ये आ गया। उसके बाद मैं भी बॉडी ख़त्म भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ नीचे पिक्चर लगाना चाहता हूँ, ब्राउज ऑल, इमेज का यहाँ पे होगा, ये इमेज पे क्लिक करनी है, अपलोड इमेज। यहाँ पे मैं ये इमेज लगा देता हूँ। अब जैसे ही इमेज मैंने लगाई है तो यहाँ पे मैं आपको ऑल टेक्स्ट नज़र आ रही है राइट पे, ठीक है। ये लिखा हुआ अल्टरनेट टेक्स्ट। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, कीवर्ड आएगा। आपका कीवर्ड क्या था, हमारा जो टाइटल था, यही एसईओ ट्रेनिंग। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने पेस्ट ऑल टेक्स्ट कर दिया, इनफ। इमेज का साइज़ भी आप फुल जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फुल साइज़ में कर देता हूँ और ऑल टेक्स्ट क्लियर हो गया अब आपको। अब मैं इसकी एसईओ करना चाहता हूँ, एसईओ, राइट। अब मैं इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहा हूँ। ये एसईओ पहले जब मैंने एसईओ यूज़ नहीं था तो आपको ये बॉक्स नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने एसईओ यूज़ किया तो आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है। अब चीज़ें आपने समझनी है। जो आपका टाइटल था वो क्या था, कीवर्ड। अब जो आपका फोकस कीवर्ड होगा वो भी क्या होगा, आपका कीवर्ड। उसके बाद डाउन आते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ प्रोवाइड द मेटा डिस्क्रिप्शन, अब नहीं दी हुई। इसको आपने ख़त्म करना है, पहले वाले को सिलेक्ट करके। यहाँ पे भी आपको जो पहला कीवर्ड होगा प्राइमरी कीवर्ड, एसईओ ट्रेनिंग लाहौर। लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने टाइटल कैसे लिखना है। आप मैं ये टाइटल शो भी होगा, अभी आपको दिखाऊंगा कि लाइव शो कैसे कहाँ पे हो रहा होगा। पहले लेक्चर में भी आपको करके दिखाया था। उसके बाद आपने पाइपलाइन। ऑब्वियसली आपका एक पेज के आपने 3-4 कीवर्ड्स निकाले होने हैं, ठीक है। सेकंड कीवर्ड यहाँ पे खुद ब खुद ऊपर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर, ठीक है। उसके बाद मैं थर्ड पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो, ABC जो भी है। अभी तक आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो मेरी बार नज़र आ रही है ग्रीन है, जैसे ही ये रेड होगी तो ये लाइन से बाहर हो जाएगा, इसकी लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए जब भी आपने ये टाइटल लिखना है, आपकी जो लिमिट है वो कैरेक्टर लिमिट पूरी होनी चाहिए। आपने उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, ग्रीन ही रखना है जहाँ तक आपकी लिमिट कंप्लीट हो रही है। स्लग क्या होता है, स्लग आपका कीवर्ड होता है, यूआरएल होता है। और यूआरएल क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, यूआरएल जो होता है वो आपका कीवर्ड बेस होता है। फिर यहाँ पे आप आ गया एसईओ ट्रेनिंग लाहौर, मेरा यूआरएल भी कीवर्ड, मेरा फोकस कीवर्ड भी कीवर्ड, मेरे एसईओ टाइटल में भी कीवर्ड। और आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, डिस्क्रिप्शन आपने ऑब्वियसली एक पेज के 3-4 कीवर्ड्स फाइंड किए होंगे, उन्हीं 3-4 से आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। बेस्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इन पाकिस्तान लाहौर, वी आर ऑफरिंग एसईओ ट्रेनिंग एट लो प्राइस 100%। जो भी आप उसमें कंटेंट डालना चाहते हैं, बट उसमें आपका कीवर्ड वन टाइम आना चाहिए, एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर। मैं समझाने के लिए मेरा कीवर्ड आ गया, आगे मैं थोड़ा वैसे कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है।
अब ये देखो मेरी जो बार है ये रेड हो चुकी है, मैंने इसको क्या रखना है ग्रीन, तो मैं उस हिसाब से ग्रीन रख लेता हूँ। ये ग्रीन होगी, ये क्या हो रही है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, ठीक है। अभी मैंने टाइटल भी दे दिया, फोकस कीवर्ड भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, और इस पेज को मैं अब क्या करता हूँ पब्लिश। मैं आपको पहले दिखा दूँ कि ये चीज़ें, और H1 भी मैंने आपको पढ़ाया था, H2 भी पढ़ाया था, वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। लेट्स सपोज ये आप इसको हाईलाइट करो और आप हेडिंग देना चाहते हो, हेडिंग लिखना चाहते हो, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे हेडिंग ये आपको मिल गया, क्लिक करो यहाँ पे। अभी ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो इसने H2 लिखा हुआ है, मैं इसको H1 करता हूँ, बड़ा हो गया, H4 छोटा हो गया, H5 और H6 और H1 ये ठीक हो गया। इसको हाईलाइट करो और बोल्ड कर लो, ये लो, ये हमारे पास हेडिंग्स यूज़ होगी। उसके बाद मैं इस पेज को करता हूँ पब्लिश, इसको भी मुझे ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं अपनी इस पोस्ट को, पेज को देखना चाहता हूँ, मैं न्यू टैब में खोलता हूँ, ठीक है। अभी ये मेरे पास, मैंने पेज का नाम क्या लिखा था, एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने पिक्चर लगाई थी, ये मैंने बोल्ड किया था, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, आपको टाइटल शो करवाना चाहता हूँ कि जो मैं टाइटल दिया था कैसे शो होगा। यहाँ पे मैं कर्सर लेके किया हूँ, ये देखो एसईओ ट्रेनिंग लाहौर, एसईओ ट्रेनिंग लाहौर, और आगे वो एबीसी जो कंपनी का नाम आ रहा था, ये आपका टाइटल है। डिस्क्रिप्शन भी बेटा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, कंट्रोल F करना है, यहाँ पे टाइटल सर्च किया, ये आपका टाइटल आ गया, यही मैंने टाइटल दिया था। और आपका क्लियर हो गया यहाँ तक, आपको ये चीज़ें आपको मिल गई। उसके बाद ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपने टाइटल भी लिख लिया, डिस्क्रिप्शन भी लिख ली, ठीक है। और अब आप लेट्स सपोज आप अपना पेज इसको चेक करना चाहते हैं कि लाइव पेज है नहीं है, आपने एक अच्छा सा पेज डिज़ाइन करना है। ये चीज़ें जो मैंने आपको करवाई है, बेसिकली वर्डप्रेस इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से आप एक बेहतरीन लेवल की वेबसाइट बना सकते हैं खुद से। हर चीज़ आपके सामने लिखी होगी, उन ऑप्शंस को, उन फीचर्स को आपने यूज़ करना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, चेक कैसे करना है कि ये लाइव है कि नहीं है। इस लिंक को मैंने कॉपी किया और आपने प्राइवेट विंडो ओपन करनी है, यहाँ पे कंट्रोल V करना है और देखते हैं कि वो पेज आता है कि नहीं आता। ये लाइव का मतलब ये होता है कि आपको लॉगिन ना करना पड़े, जैसे आपकी ग्लोबल एज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, कभी आपको उसने साइन इन मांगो, आपसे नहीं मांगती, वो डायरेक्ट ही आप उसका URL ओपन करते तो ओपन हो जाती है। तो ये जो टाइटल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, एसईओ ट्रेनिंग लाहौर, बस एसईओ ट्रेनिंग, ये हमारे पास पहला जो कीवर्ड्स फाइंड करके इम्प्लीमेंटेशन डिस्क्रिप्शन, ये हमारा टास्क प्रैक्टिकली हो चुका है। ये चीज़ें आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे। मैं इस फ्री डोमेन होस्टिंग वाले की वेबसाइट कैसे बनाते हैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको खुद से प्रैक्टिकली यहाँ करके दिखा दूंगा कि आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, वो भी देखते हैं, ठीक है। अब आपने फिर क्लिक करना है एसईओ एनालिसिस पे। अभी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ना ये रेड नज़र आ रही हैं, देखो आउटबाउंड, इंटरनल लिंक, की फ्रेज, लेंथ, ये रेड है। एज एसईओ एक्सपर्ट हमें इन चीज़ों को क्या करना है, ग्रीन करना है, जो हम करके देखेंगे। अभी क्योंकि मैंने चीज़ें अभी आपको जो रेड हैं वो पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए ये रेड नज़र आ रही हैं, ये मैंने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। क्यों? उसके बाद नीचे मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो हैं इमेज, की फ्रेज मैंने दिया था, ओके है। इमेज का आल्ट टेक्स्ट दिया था, ओके है। की फ्रेज इन टाइटल, ओके है। ये डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड, ओके है। मैं डिस्क्रिप्शन वेल लेंथ है। प्रीवियस यूज़ कीवर्ड, ठीक है। की फ्रेज, ठीक, स्लग, ओके है। एसईओ टाइटल विड्थ, ओके है। हमें ये सारे जो पैरामीटर्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं ग्रीन करने हैं इनको, और ये ग्रीन हो गए। कुछ
रेड वाला मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊँगा वो साथ इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँगा। उसके बाद आपने साथ ही आपको रीडेबिलिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, रीडेबिलिटी का, ठीक है। अभी इस पे मैंने जो कंटेंट था वो कॉपी पेस्ट करके डाला था। तो रीडेबिलिटी में भी आपको काफ़ी सारे मसले मसाइल आते हैं, ठीक है। उसमें आपको कंटेंट के एक्टिव वाइज भी रेड होते हैं, पैसिव वाइज, ठीक है। सेंटेंसेस का भी इशू आ रहा होता है, हेडिंग्स का भी और लेंथ का भी। अभी ये कॉपी पेस्ट था इसलिए उसने इसको गुड कर दिया। अगर मैं वैसे रैंडमली उठाता या खुद करता तो बहुत सारे मसले मसाइल आना चाहिए। एज अ SEO एक्सपर्ट जब आप SEO करोगे, आपके ये दोनों चीज़ें रीडेबिलिटी और SEO रेड नहीं होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, और हमने इनको ग्रीन करना है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ लग चुकी होगी। अब मैं वर्डप्रेस पे ना दोबारा से, मेरा वो पेज बन चुका था, पब्लिश मैंने कर दिया था उसको। आपने ऑल पेजेस में आना है, यहाँ पे आपको वो पेज भी शो हो जाएगा। ये आपके पास SEO ट्रेनिंग लाहौर आ गया। ये जो दोनों आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दोनों डॉट्स आपके ग्रीन होने चाहिए। फिर आपने SEO योस्ट में आना है, टूल्स में आना है, रिपोर्ट TXT कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फाइल एडिटर में आना है, और यहाँ पे आपको जादू हो जाएगा अभी 1 सेकंड में। ये देखो, ये आपका रिपोर्ट TXT है। जिस पेज को आप ब्लॉक करना चाहते हो डिसअलाउ कर दोगे, जिस पेज को आप क्रॉल करना चाहते हो उसको अलाउ कर दोगे। सिंपल सा आपने पेज का URL / डिसअलाउ या अलाउ करना है, ठीक है। ये भी आपका साइट मैप भी मैं आपको करके दिखा दूंगा कि अब हम साइट मैप कैसे कर सकते हैं इस वर्डप्रेस वेबसाइट में।